श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासु विजय तीतराम। जीव का धर्म है साधना और भगवान का धर्म है कृपा। जीव जब अपने धर्म का पालन करता है तभी वह भगवत कर्म का अनुभव कर सकता है। जो स्वधर्म का पालन नहीं करता वह दूसरे से धर्म पालन की आशा रखे, यह उपहास की ही तो बात है। भैया, भगवान की कृपा चर अचर, व्यक्त अव्यक्त और जीव अजीव सभी पर एक समान और अहेतुकी है। उसके लिए देश काल या वस्तु का भेद है ही नहीं। वह अनादि काल से अनंत काल तक एक समान बरसती रहती है। कृपा का स्वभाव बरसना ही है और इस प्रकार बरसती है कि जो कुछ है वह सब उस कृपा का एक कण मात्र है। परंतु इस सत्य का साक्षात्कार साधना के बिना होना संभव नहीं। हम कुछ ना करें, कुछ ना सोचें, किंतु हमारे रोम रोम में कृपा की विद्युत शक्ति दौड़ती रहती है। हमारे रग रग में वही सुधा मधुर धारा प्रवाहित होती है। हमारे प्राणों में उसी शक्ति का संचार है और मन बुद्धि अहंकार जो कुछ मैं हूँ उसी में डूब उतरा रहे हैं। हमारी यह स्थिति वह दृष्टि से साधना न होने पर भी परम साधना है। भैया, अनुभूति के बिना कृपा का नाम लेकर हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना आत्मवंचना है। हम पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, अपने शरीर के लिए, मनोरंजन के लिए प्रयत्न करते हैं अथवा आलस को भी सुख मानकर पड़े रहते हैं, किंतु साधन की चर्चा जब होती है तब अपनी अकर्मण्यता और प्रमाद के समर्थन में भगवत कृपा का नाम लेते हैं और या उनके नाम पर संतोष कर लेते हैं। भगवान चाहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, भगवान चाहेंगे तो हमें अपना लेंगे। साधना जगत में यह एक अक्षम्य अपराध है। सूर्य का स्वभाव है कि वह अपने आलोक रश्मियों के विस्तार से सारे जगत में नई चेतना और स्फूर्ति का संचार करता रहे। यदि नेत्र दोष के कारण कोई इस प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाता तो यह सूर्य का वैषम्य दोष नहीं है, नेत्र के रोगी का ही दोष है। इसी प्रकार भगवत कृपा होने पर भी, सब समय रहने पर भी उसको अनुभव कर सकने की योग्यता का भाव को हमें ही दूर करना है। हमें साधना के द्वारा अपने अंतःकरण में ऐसी पात्रता और क्षमता को जागृत करना पड़ेगा जिसके द्वारा हम उस एक रस कृपा का अनुभव करने में समर्थ हो सकें। सूर्य का प्रकाश तो कोयले और मैग्नीफाइंग ग्लास दोनों पर समान रूप से पड़ता है, परंतु कोयले पर उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है और मैग्नीफाइंग ग्लास के संयोग से अग्नि प्रज्वलित होती है। यही बात भगवत कृपा के संबंध में भी है। भगवत कृपा की अनुभूति के लिए साधना के संघर्ष से चमकते हुए निर्मल और उज्ज्वल अंतःकरण की आवश्यकता पड़ती है। यह कौन नहीं जानता कि अग्नि सर्वव्यापक है। आकाश में फैले हुए नन्हे नन्हे जलकण और प्रलय की आग को भी बुझा देने की शक्ति रखने वाली समुद्र की उत्ताल तरंगें भी अव्यक्त अग्नि से शून्य नहीं है। यह सत्य है, परंतु इस व्यापक अग्नि के द्वारा न तो घर का अंधेरा दूर हो सकता है और न भोजन ही तैयार हो सकता है। यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो हमें साधन सामग्री से अव्यक्त अग्नि को व्यक्त करना पड़ता है, व्यापक अग्नि को एक घेरे में प्रज्वलित करना पड़ता है। जिस प्रकार हम अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। काठ में अग्नि है, इसीलिए काठ से अग्नि प्रकट होती है। अगर वहाँ ना होती तो प्रकट भी नहीं हो सकती थी। हमारे भी पेट में जो यह सब भोजन पचता है, रस बनता है, तो ये जठराग्नि है। हमारे अंदर भी अग्नि है। अग्नि से परे कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार परमात्मा से परे कुछ भी नहीं है। परंतु भैया, उस अग्नि का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब उसे प्रज्वलित कर लें। इसी प्रकार यदि हम भगवत कृपा के द्वारा अपने हृदय में प्रकाश और प्रेम का आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें साधन सामग्री से
अपने चित्त को ऐसा बनाना पड़ेगा कि वह उस अव्यक्त और व्यापक कृपा को मूर्त रूप में अनुभव कर सके। भगवत कृपा पर जिनका जितना अधिक विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, वे उतना ही अधिक साधना में संलग्न होते हैं। वे एक क्षण के लिए भी भगवत कृपा की प्रतीक्षा और उसकी अनुभूति नहीं छोड़ते, छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जीवन कृपामय और साधनामय हो जाता है। श्वास श्वास में नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, क्या जाने या श्वास को आवन होए न होए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।